हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर हमारा 6 रहेगा आज का, मात्रा दीजिए। आज हम मात्राओं के बारे में जानकारी लेंगे। तो जैसे सबसे पहले जैसे ए शब्द होता है हमारा, तो ए शब्द की जो है कोई मात्रा नहीं होती। उसके बाद में जो आ, जैसे आ की मात्रा जो है, हाँ ये आगे साइन दिया गया है कि आ की मात्रा जो है किस तरह की मात्रा, तो आ की मात्रा को हम इस तरह लगाते हैं। अक्सर जैसे कै को आ की मात्रा क्या बनता है का, खे को आ की मात्रा लगाने से बनता है खा, तो का खा गा गा चा छा। उसके बाद में ई, जिसको हम छोटी ई बोलते हैं, तो उसको जो मात्रा है वो अक्सर से पहले लगती है। किसे लगती है? अक्सर से पहले। जैसे कै है, कै को हमने अक्सर से पहले मात्रा ये बन गया की, खी गी गी ची छी। उसके बाद में ई, तो जो बड़ी ई की मात्रा है हम ई, उसकी मात्रा कैसे लगाएंगे? जैसे कै को की मात्रा बन गया की की गी गी ची छी। उसके बाद में ऊ की मात्रा कु खू गु गु चू छू। और उसके बाद ऊ की मात्रा क्या रहेगी? कु खू। यानी जब हम इसको बड़े की मात्रा पढ़ेंगे तो थोड़ा इसको अक्षर को प्रेशर देके पढ़ेंगे। जैसे कु खू गु गु चू छू। उसके बाद री की मात्रा क्री ख्री ग्री ग्री त्री श्री। उसके बाद में ए की मात्रा जो अक्सर पे ए की लगती है, उसको ए की मात्रा बचे के खे गे गे चे छे। उसके बाद में आई की मात्रा ऐसे लगती है कई खई गई गई चई छई। इसको हम बोलते हैं आई की मात्रा। उसके बाद ओ की मात्रा को खो गो गो चो छो। और औ की मात्रा कऊ खऊ गऊ गऊ चौ छौ। उसके बाद में अयोग हुआ, जैसे अंग कंग खंग गंग गंग चंग छंग। उसके बाद अह की जो हमारे संस्कृत जो विषय मात्राएं आती है, इसी अह की मात्रा जिसको हम विसर्ग बोलते हैं, कह ख ग घ च छ। और तो चंद्र बिंदु की मात्रा क ख ग घ च और छ। ये तो थी आज की मात्रा परिचय। बाकी नेक्स्ट लेसन के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। और बच्चों, ये जो मात्राएं मैंने कराई है, इन मात्राओं को आप सभी बच्चों ने जो है 2 से 3 बार रीडिंग करनी है और मात्राओं की ऐसे पहचान करनी है कि आ की मात्रा इस तरह लगती है, ई की मात्रा इस तरह लगती है। इन्हीं मात्राओं का प्रयोग करते हुए आगे हम जो है शब्द बनाना सीखते हैं। तो इस लेसन को आपने बहुत ही अच्छी तरह से रीडिंग करनी है और उसके बाद में इस लेसन को फेयर नोटबुक पे राइट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेसन के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।